बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है एन ओल्ड स्टील ब्रिज हैज ओरिजिनल लेंथ ऑफ 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर। एक स्टील ब्रिज है जिसकी लेंथ हमें दी गई है 1.5 किलोमीटर और यही वैल्यू मीटर्स में अगर कन्वर्ट करें तो वो 1500 मीटर होती है। Average daily temperature change in the region is 15 degree centigrade from midnight to noon। जो एवरेज डेली टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। स्टील हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। स्टील का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू हमें दी गई है। हाउ मच विल द ब्रिज लेंथ चेंज ड्यू टू दिस डेली टेम्परेचर स्विंग। ये जो डेली टेम्परेचर चेंज हो रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, इस चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी चेंज हो जाएगी। बेसिकली इसमें ये जो न्यूमेरिकल है किस चीज़ से रिलेटेड है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर हाई होने से चीज़ें एक्सपेंड करती हैं। तो यहाँ पे ब्रिज की बात की गई है। ब्रिज की ओरिजिनल लेंथ दी गई है, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उस केस में ब्रिज की लेंथ कितनी इंक्रीज कर जाएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम डाटा में नोट कर लेते हैं। ओल्ड स्टील ब्रिज हैज ओरिजिनल लेंथ एल नॉट की वैल्यू हमें 1.5 किलोमीटर गिवन है, यानी कि 1500 मीटर हमें गिवन है। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट। एवरेज डेली टेम्परेचर चेंज इन द रीजन, जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है डेल्टा टी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है और पर डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री केल्विन चेंज के इक्वल होता है, तो ये 15 केल्विन की इक्वल होगा। ठीक है, जो चेंज इन टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 15 केल्विन की इक्वल होगा। केल्विन की इक्वल इस वजह से लिखा है कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। स्टील हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा की वैल्यू गिवन है 12 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन। How much will the bridge length change due to this daily temperature swing? कितना ब्रिज की लेंथ चेंज होगी ये जो डेली टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से, यानी कि चेंज इन लेंथ डेल्टा एल हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जब ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वैल्यूज मौजूद हैं, तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो है डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। इसमें तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, वो पुट करेंगे। डेल्टा एल इक्वल आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 मौजूद है हमारे पास, एल नॉट की वैल्यू 1500 है और डेल्टा टी की वैल्यू 15 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ जाएगा 270000 इंटू 10⁻⁻6। अगर पॉइंट को यहां से इधर शिफ्ट करें तो ये 0.27 कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया है, 0.6 डिजिट, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, यानी कि 0.27 इंटू 10 पावर 6 बन जाएगी ये वाली वैल्यू और 10⁻⁻6 एज इट इज आ गया। 10 पावर प्लस 6 और 10⁻⁻6 आपस में कैंसिल, तो ये 0.27 आ जाएगा और इसके साथ यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। डाटा लिखते वक्त जितनी भी वैल्यूज गिवन हो उनको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लें, तो उसके नतीजे में जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो जो क्वांटिटी आप फाइंड करेंगे उसका एसआई यूनिट साथ लिख लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ की हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.27 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 11.2। You are designing a hot air balloon. The balloon's fabric has a volume of 500 cubic meters at room temperature of 20 degree centigrade. इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि आप एक हॉट एयर बैलून डिजाइन कर रहे हैं। हॉट एयर बैलून कौन सा होता है, जिसको हम हीट सोर्स प्रोवाइड करते हैं और उस बैलून के अंदर जो एयर होती है वो हीट अप हो जाती है। एयर हीट अप होके कन्वेक्शन के प्रोसेस के तहत जब ऊपर जाती है तो बैलून को भी ऊपर की तरफ ले जाती है, उसको हॉट एयर बैलून कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में कहा गया है कि हॉट एयर बैलून आप डिजाइन कर रहे हैं। द बैलून्स फैब्रिक हैज ए वॉल्यूम ऑफ 500 क्यूबिक मीटर्स एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बैलून जिस फैब्रिक का बना हुआ है
उसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक मीटर है एट रूम टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर कितना गिवन है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। You need to know how much the volume will increase when hot air of 80 degree centigrade fills the balloon। कि hot air कितनी, जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस एयर को जब इस बैलून के अंदर फिल करेंगे तो बैलून का वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना होगा। द फैब्रिक मटेरियल हैज ए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ 3.5 into 10 power -5 पर केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की वैल्यू हमें दी गई है। कैलकुलेट द वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ द बैलून फैब्रिक व्हेन फिल्ड विद हॉट एयर। बैलून का वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर जाएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो डाटा इसका नोट करते हैं। क्या कहा गया है? बैलून फैब्रिक हैज ए वॉल्यूम ऑफ 500 क्यूबिक मीटर। बैलून का ओरिजिनल वॉल्यूम V0 की वैल्यू गिवन है 500 क्यूबिक मीटर। रूम टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट करें 20 + 273 ये 293 केल्विन की इक्वल होगा। यू नीड टू नो हाउ मच द वॉल्यूम विल इंक्रीज व्हेन हॉट एयर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड फिल्स द बैलून। कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा जब कितनी एयर फिल की जाए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड की एयर। T2 इसको क्या देंगे? 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करते हैं। 80 + 273 ये 353 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बीटा की वैल्यू गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को बीटा से डिनोट किया जाता है। बीटा इक्वल टू 3.5 into 10 power -5 केल्विन पर केल्विन। कैलकुलेट द वॉल्यूम इंक्रीज, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। जिस तरह लीनियर वैल्यूज के लिए डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L0 डेल्टा T होता है, इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक वैल्यूज के लिए डेल्टा V इक्वल टू बीटा V0 डेल्टा T है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा V इक्वल आ जाएगा बीटा V0 इंटू डेल्टा T, किसके इक्वल होगा? T2 - T1 के। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा T, T2 - T1। अब वैल्यूज इसमें बीटा की वैल्यू हमारे पास दी गई है 3.5 into 10 power -5, V0 की वैल्यू 500 है, T2 353 माइनस T1 की वैल्यू 293। तो ये एज इट इज आ गया। ये 353 माइनस 293 60 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 3.5, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 10 power -5 तो ये मल्टीप्लाई होकर डेल्टा V की वैल्यू आ जाती है 1.05 क्यूबिक मीटर। यानी कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? 1.05 क्यूबिक मीटर इंक्रीज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 501.05 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट 11.3 है। A laboratory flask is filled with 250 milliliter of glycerine at a temperature of 20 degree centigrade। लेबोरेटरी फ्लास्क है और उसको 250 मिलीलीटर ग्लाइसरीन से फिल किया गया है और उस ग्लाइसरीन का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम का ग्लाइसरीन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन फॉर ग्लाइसरीन इज 500 into 10 power -6 पर केल्विन। जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है ग्लाइसरीन का, उसकी वैल्यू हमें दी गई है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। लेबोरेटरी फ्लास्क इज फिल्ड विद 250 मिलीलीटर ऑफ ग्लाइसरीन। ये हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है V0 250 मिलीलीटर। मिली की वैल्यू होती है 10 power -3, तो ये 250 into 10 power -3 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और 1 लीटर किसकी इक्वल होता है? 1/1000 क्यूबिक मीटर के। तो ये टोटल वैल्यू 250 into 10 power -6 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। 1 लीटर इक्वल होगा 1/1000, यानी कि 1 लीटर इक्वल टू 10 power -3 क्यूबिक मीटर के। तो 10 power -3 क्यूबिक मीटर को इसके साथ सिंप्लीफाई करें, ये 250 into 10 power -6 क्यूबिक मीटर आ जाता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ग्लाइसरीन एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि
टेम्परेचर हमें जो गिवन है इनिशियल T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 293 केल्विन आ जाएगा। केल्विन में क्यों कन्वर्ट किया? टेम्परेचर जो है उसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 70 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब T2 70 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कितना है 343 केल्विन। 70 डिग्री सेंटीग्रेड 70 प्लस 273 343 केल्विन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन फॉर ग्लिसरीन इज 500 इंटू 10 पावर -6 पर केल्विन। ये बीटा की वैल्यू दी गई है। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, बीटा नहीं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता तो तब वॉल्यूम ऑफ ग्लिसरीन है, यानी कि ये गामा आर है। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो ग्लिसरीन एक्सपेंड हुई है, अगर तो ग्लिसरीन और फ्लास्क दोनों एक्सपेंड होते तो तब हम उसको कहते बीटा की वैल्यू। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हमारे पास डेल्टा वी इक्वल टू गामा आर वी नॉट डेल्टा टी है। डेल्टा वी इक्वल टू गामा आर वी नॉट इंटू T2 माइनस T1। वैल्यूज पुट करेंगे, गामा आर की वैल्यू दी गई है, वी नॉट की वैल्यू दी गई है, T2 और T1 की वैल्यूज भी मौजूद हैं। तो ये सारा एज इट इज ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आ जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ये 6.25 आ जाता है इंटू 6.25 इंटू 10 पावर 6 आएगा। यानी कि अगर आप सिंपली इतना कर लें कि इनको 50 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 500 तो ये 6.25 इंटू 10 पावर 6 आएगा। वो 10 पावर 6 10 पावर -6 से कैंसिल हो जाता है, बाकी 6.25 इंटू 10 पावर -6 आ जाता है। या आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू लिखें तो इसका आंसर 6.25 इंटू 10 पावर -6 आएगा। और साथ यूनिट क्या लिख दिया, क्यूबिक मीटर, क्योंकि वैल्यूज पुट करते वक्त सारी वैल्यूज एसआई यूनिट में थी तो जो फाइनल आंसर आया उसका एसआई यूनिट साथ लिख दिया। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू 6.25 मिलीलीटर। मिलीलीटर कैसे आएगा, 6.25 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर। 10 पावर -3 क्यूबिक मीटर लीटर के इक्वल होता है। फाइनल आंसर आ जाता है 6.25 इंटू 10 पावर -6 क्यूबिक मीटर, या आप इसको मिलीलीटर में लिखना चाहें तो ये 6.25 मिलीलीटर है। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग द आइसक्रीम हैविंग मास 0.5 kg एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइसक्रीम LF की वैल्यू दी गई है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइसक्रीम इज C इक्वल टू C की वैल्यू दी गई है। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि हमने वो हीट फाइंड करनी है जो कि आइसक्रीम को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। आइसक्रीम का मास दिया गया है, आइसक्रीम का टेम्परेचर दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू दी गई है, मेल्टिंग पॉइंट आइसक्रीम का दिया गया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइसक्रीम की दी गई है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड यानी कि क्यू कैलकुलेट करना है फॉर मेल्टिंग द आइसक्रीम हैविंग मास, m की वैल्यू 0.5 kg एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये T1 है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करें तो ये 253 केल्विन आता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइसक्रीम LF की वैल्यू दी गई है 3.347 इंटू 10 पावर 5 जॉल पर केजी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि ये T2 हमारे पास है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें 273 ऐड करें तो ये 263 केल्विन आ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू हमें दी गई है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम फ्रॉम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आइसक्रीम का टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कैलकुलेट करेंगे। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। इसको हम Q1 कहेंगे क्योंकि Q2 जो है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को मेल्ट करने के लिए फाइंड करेंगे। तो Q1 MC डेल्टा T T2 माइनस T1 होगा। M की वैल्यू है, C की वैल्यू मौजूद है, T2 माइनस T1 किया 0.2 0.5 2.1 इंटू 10 पावर 3
263 माइनस 253 10 आ गया। इनको हम मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 10.5 इंटू 10 पावर 3 आ जाता है। Q1 की वैल्यू आ गई 1.05 इंटू 10 पावर 4 जॉल। इसके बाद हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग आइसक्रीम एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड में जब आइसक्रीम मेल्ट करेगी तो उसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है वो फाइंड करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे Q इक्वल टू MLF। Q2 इक्वल टू M की वैल्यू और LF की वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16.7 इंटू 10 पावर 4 जॉल आ जाता है। अब टोटल हीट किसकी इक्वल होगी Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट करके इनको ऐड करेंगे तो ये 17.75 इंटू 10 पावर 4 आ जाएगा और साथ यूनिट क्या आएगा जॉल। ये Q होगा, Q1 नहीं आएगा, ठीक है। Q1 और Q2 की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आएगा हमारे पास। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स के लिए भी हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।